दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आदेश जारी किया है कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में मौजूदा किराया आधारित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चालित सभी वाहनों के बदले 6 माह के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य है। ऐसे वाहनों की खरीद, किराया या लीज पर लेने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस मामले में दिल्ली देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा पहला राज्य बन जाएगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021 में दावा किया गया है कि कोरोना महामारी का कुप्रभाव अभी वर्षों तक देखने को मिलेगा। खास करके बच्चों का शारीरिक विकास इससे सर्वाधिक प्रभावित होगा। बच्चों की मृत्यु दर में भी इजाफा हो सकता है और उनकी पढ़ाई लिखाई भी बीच में ही छूट सकती है। भारत अब एक महामारी जनरेशन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। 37.5 करोड़ बच्चे नवजात से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें ज्यादा होंगी। इसमें बच्चों का कम वजन, उम्र के अनुसार शारीरिक विकास न होना और मृत्यु दर में बढ़ोतरी की आशंका है। पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए झारखंड की राजधानी रांची के नगर निगम ने नया प्लान बनाया है। निगम आयुक्त अब राजधानी वासियों से साइकिल की सवारी करने की अपील कर रहे हैं। नए प्लान के तहत जनता से हर शनिवार को नो कार कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की जा रही है। नो कार कार्यक्रम की शुरुआत 13 मार्च को मोराबादी मैदान से की जाएगी। ऐसा करने से लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो वहीं राजधानी रांची का वातावरण भी स्वच्छ होगा। हरियाणा के हिसार के पटेल नगर में 20,000 से ज्यादा क्षेत्रवासी दूषित पानी की सप्लाई से परेशान हैं। साफ पानी के लिए तरस रहे लोगों का आरोप है कि कई बार जन स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को शिकायत के बावजूद समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में दूषित पेयजल सप्लाई से परेशान पटेल नगर निवासी पार्षद महेंद्र जुनेजा के घर प्लास्टिक की बोतल में सप्लाई हो रहा गंदा पानी लेकर पहुंचे। पार्षद को गंदा पानी दिखाते हुए गुहार लगाई है कि इस गंदे पानी की समस्या से हमें निजात कब दिलवाएंगे। ऐसे में पार्षद ने सुबह अफसरों से बातचीत कर इस मामले में संज्ञान लेने का आश्वासन दिया तो लोग अपने घरों को लौटे। नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने चिंता जताई है और सरकार को निर्देश दिया है कि देश में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों और सभी प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरुद्धार पर ज्यादा प्रभावी नजर रखने के लिए जल शक्ति मंत्रालय एक उचित तंत्र स्थापित करे। पीठ ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नई परियोजनाओं को शुरू करने और मौजूदा परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के लिए एक मिशन के तौर पर काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के टीटी नगर में राज्य पुरातत्व संग्रहालय के पास स्थित स्मार्ट रोड उद्यान में खाली पड़ी जमीन पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीम का पौधा लगाया। सीएम शिवराज ने कल यानी गुरुवार को यहां कदम का पौधा लगाया था। इससे पहले वो यहां बरगद और पीपल के पौधे भी रोप चुके हैं। दरअसल प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने ये प्रण किया है कि प्रदेश में कार्यक्रम के पहले और बाद में जहां भी रहेंगे प्रतिदिन एक पौधा अवश्य लगाएंगे। देश में आज लगातार दूसरे दिन भी 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 16,577 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए और इस दौरान 120 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 12,179 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,63,491 हो गए हैं। कुल 1,56,825 लोगों की जान जा चुकी है। 1,07,50,680 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,55,986 हो गई है। उत्तर भारत में मौसम की तपीस अभी से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार सुबह हल्की गर्मी के साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, पंजाब और उत्तराखंड में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी सर्दी बेअसर हो गया है और गर्मी का एहसास होने लगा है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत अन्य जगहों पर शुक्रवार को भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 5 दिनों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 26 फरवरी यानी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी की काफी संभावना है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के भी आसार जताए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड में सामान्य रूप से मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर का 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बोकारो का 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज शुक्रवार को सुबह से ही राजधानी रांची में तेज धूप खिली हुई है। हवा नहीं चलने और नमी का स्तर 50% से कम होने के कारण धूप में गर्मी महसूस हो रही है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।